तो CAA क्या बोले वो एनआरसी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था। CAA के लाने का मकसद NPR NRC है। वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट दे के हराएगी। तो CAA क्या बोले वो एनआरसी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था। CAA के लाने का मकसद NPR NRC है। वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट दे के हराएगी। तो CAA क्या बोले वो एनआरसी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था। CAA के लाने का मकसद NPR NRC है। वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट दे के हराएगी। तो CAA क्या बोले वो एनआरसी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था। CAA के लाने का मकसद NPR NRC है। वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट दे के हराएगी। तो CAA क्या बोले वो एनआरसी टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, तो सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए। अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही
गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था, CAA के लाने का मकसद NPR NRC है, वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट दे के हराएगी। तो CAA क्या बोले वो NRC टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा, मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, और सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए, अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था, CAA के लाने का मकसद NPR NRC है, वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट दे के हराएगी। तो CAA क्या बोले वो NRC टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा, मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, और सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए, अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था, CAA के लाने का मकसद NPR NRC है, वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट दे के हराएगी। तो CAA क्या बोले वो NRC टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा, मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूं कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, और सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा। आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए, अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए। उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, यही इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था, CAA के लाने का मकसद NPR NRC है, वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजाइम के खिलाफ वोट दे के हराएगी।